नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है सैंडेलम लिमिटेड और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% से भी ज़्यादा की स्टॉक ने आपको गिरावट दिखाई थी। इसके साथ-साथ सैंडेलम में जो निवेशक हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में फँसे हुए हमें दिखाई देते हैं और ऐसे में क्या सैंडेलम में आने वाले समय में किस प्रकार, क्योंकि आने वाले समय इसलिए कह रहा हूँ कि क्वार्टर 3 के नंबर अब आ चुके हैं। अब आने वाले समय में क्या देखना है, क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है? क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद स्टॉक में गिरावट आई, यानी बाजार को नंबर पसंद नहीं आए। लेकिन क्यों? क्या कुछ बिटवीन द लाइन है जो हमें देखना है? कि देखो, अगर आप इतिहास में देखोगे तो बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत लंबे समय तक एक भयंकर गिरावट और भयंकर गिरावट के बाद कंसोलिडेट बेस में रहे। बट एक शिफ्ट के बाद उसमें तेजी आई। सैंड ने पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को लगभग 26.28% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, ठीक है? और अब क्या फाइनली वो एक समय आ चुका है, क्योंकि स्टॉक 350 के एक बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट में खड़ा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव टू द पॉइंट बात करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करके लाया हूँ, बस उसे कंपाइल करके आपके सामने मैंने रखा है। डिस्क्लोजर ग्रुप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। प्लीज़ आप कोई भी आप कह सकते हैं पोजीशन बनाएँ, अपने वित्तीय सलाह ज़रूर लीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो, ज़रूर बताइएगा। ना कि सैंड डिलेम का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, वो एक क्लासिक केस है टेम्पररी फंडामेंटल स्टॉक क्लैशिंग का, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पाइपलाइन है। क्योंकि देखो, सैंडेलम में ना सबसे फ्रस्ट्रेशन ही है, भैया भाग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि करेंटली स्टॉक बहुत ज्यादा क्लैश कर रहा है, लेकिन फ्यूचर पाइपलाइन इतनी मजबूत है कि कोई इससे जल्दी निकलने की बात नहीं करता। वाइल जो हेडलाइन नंबर आए हैं वो कहीं ना कहीं खराब लगते हैं, बट जब आप एक डीपर लुक देखते हैं ना, तो ये दिखाता है कि जो वर्स्ट था रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन का, ये कहीं ना कहीं खत्म दिखाई देता है। लेकिन पेन फ्री ग्रोथ इजंट गारंटेड येट, यानी कुछ इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन जो सबसे बुरा वक्त था वो अब कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्या क्यों कहा जा रहा है? देखो, सबसे पहले अगले ट्रूथ, भाई मार्केट ने इतना नेगेटिव क्यों रिएक्ट किया? सिंपल चीज है, क्वार्टर 3 के जब आप नंबर देखते हो तो वो ऑब्जेक्टिवली ना बहुत वीक है टॉप लाइन यानी रेवेन्यू फ्रंट में, और जिसके कारण स्टॉक ने गिरावट दिखाई 52 वीक लो की 345 रुपए में। अब रेवेन्यू क्रैश, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 31.7% की ईयर ऑन गिरावट है, मात्र 303 करोड़ रुपए की रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक बहुत बड़े ऑर्डर का कंप्लीट होना, प्लस साइक्लिकल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो पिछले साल का था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा गड्ढा बनते आपको दिखाई दिया, जो ये इतना बड़ा था कि जो नए ऑर्डर थे वो उसे फिल नहीं कर पाया अभी तक येट। फिर प्रॉफिट वोलेटिलिटी, भैया आपकी इतनी भयंकर गिरावट है, लेकिन जो पैट है वो 2.18% बढ़ा है, लेकिन सिक्वेंशियली वो एकदम खत्म हो चुका है 65%। और दिस वॉज ऐसा इसलिए है, एक वन ऑफ प्रोविजन किया गया है क्योंकि एक नया लेबर कोड आया है उस कारण, और एक शार्प गिरावट है अदर इनकम में, ठीक है? तो दो चीजें, पहला लेबर कोड के कारण इंपैक्ट दिखा है, दूसरा एक अदर इनकम में गिरावट है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल स्ट्रीम। देखो, जो इन्वेंट्री लेवल है वो अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है, और ऐसा इसलिए है, शिपमेंट्स पुश आउट, यानी कस्टमर बहुत डिले कर रहा है पिकअप करने में, और जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसका लिक्विडिटी प्रेशर में है, यानी माल बन के रखा हुआ है, जिसको माल उठाना है वो बहुत देर लगा रहा है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा आप कह सकते हैं क्वार्टर 3 के बाद जो चीजें दिख रही हैं वो इस प्रकार की है। फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्स्ट जो सबसे बुरा पीरियड था वो खत्म हो चुका है? सिल्वर लाइनिंग, देखो, आपने रेवेन्यू में गिरावट दिखाई, लेकिन जो कंपनी की अंडरलाइंग इंजन है वो कहीं ना कहीं एक रीबाउंड दिखा रहा है। अब क्या ये सिर्फ बोलने की बात है? एक्चुअली में देखो, कंपनी ने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट एवर ऑर्डर बैकलॉग 23.5 बिलियन रुपीस का, यानी 2350 करोड़ का, जो 18 से 24 मंथ की विजिबिलिटी देते हैं भाई साहब। यानी आज अगर ऑर्डर आने बंद हो जाए ना, तो 1.5 से आप कह सकते हैं 1.5 से 2 साल तक
कंपनी के पास काम रहने वाला है। फिर स्ट्रॉन्ग बिल्ड बुक टू बिल, यानी अगर जनवरी से अभी तक देखोगे बिग टू बिल वो 1.56 टाइम्स है, जो क्या इंडिकेट करता है कि हर एक रुपए जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है कंपनी 1.56 रुपए के ऑर्डर जीत रही है इन न्यू बिजनेस। ठीक है, तो बिल टू बुक टू बिल बहुत स्ट्रांग है। सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन देखो, और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी, सैंडिलम ने सक्सेसफुली रिड्यूस किया है अपने जो एक बहुत ही बड़ा इनकी निर्भरता होती थी ना डिफेंस में। एरोस्पेस 12% बढ़ा, इंडस्ट्रियल मेडटेक ये धीरे धीरे बढ़ रहा है विद इन्होंने जो एलटेक एक्विजिशन किया था वो अब कंपनी में बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी हायर मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है, फिर मार्जिन रेजिलियंस, जो नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन है वो एक्चुअली इंप्रूव्ड हुआ है बाय 273 बेस पॉइंट ईयर ऑन ईयर टू 10.2%। ये तब है जब आपका रेवेन्यू कम है। ये क्या दिखा रहा है कि जो वॉल्यूम्स रिटर्न है वो क्वार्टर 4 में होगी और फाइनेंशियल 24 में ऑपरेटिंग लेवरेज विल किक इन एग्रेसिवली। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखो शॉर्ट टर्म पेन, इवन मैं कहूंगा मीडियम टर्म पेन भी है, बट लॉन्गर टर्म मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सैंडल में कुछ इश्यूज हैं, अगर वो उसने क्रैक कर लिया, जो मेरा मानना है शायद कर लेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, रिस्क वेयर पेन कुड स्टिल लिंगर। देखो जो हमने ऊपर देखा ना कि वर्स्ट ओवर हो चुका है बट पेनलेस नहीं हो पाएगा, तो वो क्या चीज है देखो, इट इज नॉट एन एंटायरली क्लियर रनवे। इन्वेस्टर को ये चीजें देखनी पड़ेंगी कुछ पोटेंशियल इश्यूज के कारण। क्या है वो? पहला है एग्जीक्यूशन रिस्क। देखो एक बड़ा ऑर्डर बुक लगना एक चीज होती है, उसे एग्जीक्यूट करना एक बहुत ही डिफरेंट चीज है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है। और वो भी कब? जब आपको ग्लोबल सप्लाई चेन में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, शिपमेंट पुश आउट्स चल रहे हैं बाय कस्टमर, जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर है, यानी माल बन गया भाई साहब वही नहीं लेके जा रहा है। फिर यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि देखो सैंड डीलर में ग्लोबल एक्सपोर्टर है और एज अ ग्लोबल एक्सपोर्टर कोई भी शिफ्ट यूएस ट्रेड पॉलिसी में या टैरिफ में, जो अक्सर मैंने बार बार कहती है, ये आने वाले समय जो ऑर्डर प्लेसमेंट है उसमें बहुत उतार चढ़ाव ला सकती है। अब खबर अच्छी है कि 25% की भाई साहब टैरिफ हट सकते हैं, जो कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से जो सवाल बार बार जो टिप्पणियां बार बार आ रही हैं कि भैया हमने रशिया के ऑयल लेना कम कर दिया है तो अब टेंशन मत लो, हम शायद आने वाले समय में अब अपना जो 25% टैरिफ है उसे हटा सकते हैं। फिर हाई वैल्यूएशन सेंसिटिविटी, देखो इवन आफ्टर ये जो करेक्शन दिखा है स्टॉक आज भी बहुत सस्ता नहीं है अगर आप ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड देखोगे। और अगर कोई भी मिस क्वार्टर 4 में, यानी जो मार्च क्वार्टर होगा, मैं बता दूं आपको मार्च क्वार्टर सबसे अच्छा होता है, कोई भी रिकवरी टाइमलाइन ये और डी रेटिंग की ओर आपको ले जाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो फिर आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, द वर्डिक्ट। क्या जो वर्स्ट फेज था कंपनी का वो ओवर हो चुका है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ रेट को देखोगे कि जो बहुत हाई बेस इफेक्ट था ना, जो बहुत बड़ा डिफेंस ऑर्डर था, अब मोस्टली बहुत ज्यादा तक सूख चुका है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सिक्वेंशियल रिकवरी सबसे पहले क्वार्टर 4 में आएगी और जो माइनस 27 है वो एक ब्रेकआउट ईयर होगा अर्निंग का। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा क्वार्टर 4 में थोड़ी साइन दिखेगी, फिर जो फाइनल 27 है वो एक ब्रेकआउट रीजन होगा। तो भाई ये तो बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल जवाब हो गए। अब थोड़ा और डीप जाते हैं और यहां चर्चा करते हैं, इज देयर स्टिल पेन अहेड? तो देखो शायद स्टॉक प्राइस में एक बहुत ही शॉर्ट टर्म आपको फॉर द स्टॉक प्राइस पॉसिबली फॉर द स्टॉक प्राइस इन द वेरी शॉर्ट टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा और परेशानी मिली। मार्केट इस बात को लेकर के असमंजस में है कि अंटिल जो शिपमेंट पुश आउट्स हैं वो एक्चुअल बिलिंग, देखो ऐसा नहीं कि बिल बन गया पैसे आ गए, भाई आदमी माल उठा करके जाएगा आपका, उसकी पेमेंट करेगा, तब आप उसको बिलिंग में दिखाओगे, अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो जब तक एक्चुअल बिलिंग नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना सही नहीं है। स्टॉक करेंटली शो कर रहा है शो मी फेज वेयर नीड टू प्रूव इट कैन 20-30% ग्रोथ अगेन। आपको 20% से 30% ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते सप्लाई चेन इशू है, दिस एंड दैट है। तो की टेकअवे क्या है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो करंट पेन है ना, ये एक वैल्यू क्रिएशन दिखा रहा है हाई ग्रोथ सेक्टर ईएमएस में। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो भैया
वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव रहेगी जब तक क्वार्टर 4 इस बात को कंफर्म नहीं करता कि टर्न अराउंड आ गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, ये बियॉन्ड द लाइन, हमने तो बहुत जो चीजें बात की, क्वार्टर 3 के जो नंबर आए उस पर चर्चा की, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? द FII's मास एक्सोडस, और हु सोल्ड और व्हाई, यानी जो FII लगातार माल बेच रहे हैं। एक बहुत सिग्निफिकेंट डेटा पॉइंट मिसिंग है रिसेंट डिस्कशन से, ये है शेयर होल्डिंग शिफ्टिंग। दिसंबर की जो शेयर होल्डिंग आई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने अपने स्टेक को, जो एक समय 2% से भी ऊपर था, उससे सीधा घटा करके मात्र 0.47 में लिया है। और ऐसा क्यों है? FII अक्सर ना जहां पे ग्रोथ मोमेंटम रुक जाता है उसे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो रुक गया है। और जब उन्होंने ना 31% का रेवेन्यू ड्रॉप देखा, और वो इसलिए देखा कि कंप्लीशन हुई एक बहुत बड़े ऑर्डर की, वन टाइम डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की, ऑटोमेटिक सेल ऑफ शुरू हो गया। तो जो FIS हो गए, क्योंकि ग्रोथ अभी नहीं दिखी है, ग्रोथ आएगी वो वापस आएंगे। रिटेल टेक अवे क्या है? ये जो इंस्टीट्यूशनल डंपिंग हुई बेस्ड ऑन बैकवर्ड लुकिंग डेटा, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बॉटम, द फैक्ट दैट FI होल्डिंग इज नाउ ऑलमोस्ट जीरो, यानी जो सेलिंग प्रेशर था वो लार्जली जा चुका है। देखो, हो क्या रहा था, FI लगातार माल बेच रहे थे, तो एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर शेयर में आ रहा था। तो जहां ऑलमोस्ट 4-5 था, तो जो FI की सेलिंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो वहां से तो एटलीस्ट पहला प्रेशर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है द इन्वेंटरी बल्ज, हिडन रेवेन्यू। देखो, आपको भली ना टॉप लाइन बड़ा वीक दिख रहा हो, 303 करोड़ का, इन्वेंट्री डेज बहुत बड़े हैं। जो पहले 172 डे था और अब बढ़ के 195 हो गया है। अब आप कहोगे ये अच्छा कैसे है, ये तो बेकार होता है। हाँ, बट द सीक्रेट इज, जो EMS सेक्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड है, अगर आपकी हायर इन्वेंट्री है और आपका रेवेन्यू स्लो है क्वार्टर में, इसे यूजुअली एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। इसका मतलब है कंपनी हैज ऑलरेडी बॉट द कंपोनेंट और जो फिनिश सब असेंबलीज हैं फॉर अ मैसिव क्वार्टर 4 डिलीवरी। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, क्वार्टर 4 विल बी अ गेम चेंजर। और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर आप क्वार्टर 4 में ग्रोथ नहीं दिखा पाए तो एक मैसिव क्रैकडाउन के स्टॉक प्राइस में आप तैयार रहिए। बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार की इन्वेंट्री दिख रही है, जिस प्रकार की ऑलरेडी चीजें खरीदी जा चुकी रखी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो फिनिश सब असेंबलीज हैं वो क्वार्टर 4 में एक शानदार नंबर देंगी। फिर द रिटेल टेक अवे, मैनेजमेंट ने ये साफ साफ बात मेंशन की है, जो शिपमेंट पुश आउट है ना कुछ स्पेसिफिक कस्टमर को, ये कोई लॉस्ट रेवेन्यू नहीं है, बल्कि ये एक लॉक्ड रेवेन्यू है जो वेयर हाउस में बैठा है। भाई माल करके तैयार है, वो 10 दिन बाद नहीं ले जा रहा है, 30 दिन बाद लेके जा रहा है। ठीक है, और उस 20 दिन का आपको इश्यू होगा, सब होगा, बट वो एक लॉक्ड रेवेन्यू है, वो उन्हें देना ही पड़ेगा। और जब ये शिफ्ट होगा ना क्वार्टर 4 में, आप एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पॉप देखोगे जो अभी मार्केट प्राइस नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, कई लोगों को ये लग रहा है बड़ा यार ये स्पॉन्सर बात कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जो डेटा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो इश्यूज हैं आपको समझना पड़ेगा। द क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट वर्सेस क्वांटिटी। देखो, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर बात को लेकर के डर गए हैं कि 65% क्वार्टर में गिरावट है, बट ये, और हाउएवर अदर इनकम को आपको देखना पड़ेगा। जो क्वार्टर 2 का पैट है वो बहुत इन्फ्लेटेड था बाय एक अदर हायर अदर इनकम की 22 करोड़ रुपए की, जब क्वार्टर 3 में नॉर्मलाइज होकर के 4.3 करोड़ आ गई, तो ये जो गिरावट है उसका असर हुआ। और देखो, बियॉन्ड द वर्ड अगर आप देखोगे, अगर आप एक ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो एक्चुअली बढ़ा है 10.2%। तो रिटेल टेक अवे क्या है? कंपनी अब धीरे धीरे और एफिशिएंट हो रही है और प्रॉफिट बना रही है पर सर्किट बोर्ड, जो वो एक साल पहले बना रही थी। और जो लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस है उसे हट करके अब हाई मार्जिन कॉम्प्लेक्स यानी एरोस्पेस और मेडटेक में जा रही है। ठीक है, और है डिफेंस है वो भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो और सारी बातें आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है साइन डी लंबे जो एक बहुत बुरा स्तर था वो खत्म हो चुका है। मेन अब हमको क्वार्टर 4 में देखना है, अगर वहां रिकवरी दिखती है तो वो एक, और फाइनेंशियल 26 में एक बहुत बड़ी तेजी शायद साइन में देखने को मिले। बट उन्हें, जैसा मैंने कहा, 20 से 30% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी।
और जिस प्रकार की गिरावट हो चुकी है, अगर ये 20 से 30% ग्रोथ दिखाती है, यकीन मानिए इट विल बी अ गेम चेंजर, अ मैसिव री-रेटिंग इंतज़ार कर रही होगी। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।